पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद अभी बताया जा रहा है कि जनवरी के एंड में लॉन्ग मार्च हो सकता है। लॉन्ग मार्च शायद इतना आसान नहीं है, इसलिए उनको टाइम चाहिए होगा पहले मोमेंटम बिल्डअप करने के हवाले से। लेकिन उससे बड़ा जो इशू था गुज़श्ता रोज़ के इजलास में, जहां पर ख़ुद नवाज शरीफ भी बात कर रहे थे और बाकी पार्टीज़ के लीडर्स भी बात कर रहे थे। मैं पिछले चंद एक रोज़ से बार बार कह रहा हूँ कि एक जो सेंटर फोकस है वो पंजाब की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इनएविटेबली, क्योंकि वहाँ पर ऐसी पोजीशन है, पार्टी पोजीशन, और सियासी एतबार से वहाँ पर हिलाना बुज़दार को निस्बतन आसान होगा इन सियासी जमातों के लिए जो इस वक्त बरसरे पेकार हैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत से। जरदारी साहब ने कहा जाता है कि गुज़श्ता रोज़ के इजलास में दोबारा इस बात को दोहराया कि वहाँ पर हम काफ लीग को साथ मिलाकर पंजाब में तब्दीली की कोशिश करें। इन हाउस चेंज अगर वहाँ आ जाती है तो बाकी मामलात के ऊपर आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। तो इस्तीफ़ों की ऑप्शन को होल्ड बैक रखा जाए। जब तक हम असम्बलियों के अंदर कुछ कर नहीं देते तब तक इस्तीफ़ों की ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। इस्तीफ़े आखिरी हरबा होना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि अगर इनके इस मार्च और पीडीएम की तहरीक के नतीजे में नए इंतखाबात होते हैं तो जो भी पार्टी सामने आ जाए, वो नून लीग आए या पीपल्स पार्टी आए, वो बाकी जमातों को साथ मिला के हुकूमत कायम करे। ये मज़े की बातें हैं, क्योंकि ख्याली पुलाव पकाना बहुत आसान होता है, बाद में अमली तौर पर उसको शक्ल बनाना, उसका हुकूमत बनाना और सारों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बातें कल इजलास के अंदर एक्सचेंज हुई, आपस में डिस्कस हुई लीडरशिप लेवल के ऊपर। क्या इनके इरादे हैं सिर्फ पावर स्ट्रगल तक हैं या अमली तौर पर कुछ तब्दील करना है? वही दोबारा जो माजी था उसी को लेकर आगे चलेंगे कि आज एक की बारी कल दूसरे की बारी, और जिसके सर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट हाथ रख दे उसकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बाज़ खबरें अभी भी ये सुजेस्ट करती हैं कि बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं राब्ता साजी का अमल जो है वो भी चल रहा है। अब वो उसकी क्या शक्ल बनेगी और अल्टीमेटली क्या नतीजा निकलेगा, अभी कहना कबल वक्त है। प्राइम मिनिस्टर ने आज एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी हैं जो हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो आपको सुनवाएंगे। और पहली दफ़ा उनकी मुंह से हमें ये लफ्ज़ सुनने को मिले कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शायद ख़ुद उसके ऊपर यकीन नहीं रखते। ना नेशनल डायलॉग के लिए वो बैठ सकेंगे उन लोगों के साथ जिनको वो चोर और डाकू के नाम से पुकारते रहे। सियासी तौर पर आपने एक चीज़ होती है डूएबल और सर्टन चीज़ें जिसको आप अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के नतीजे में वो बना देते हैं कि ये अब डूएबल नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर ने 2.5 सालों में इतनी दफ़ा, उससे पहले अपोजिशन लीडर के तौर पर उनको चोर और डाकू कहा कि शायद अब सियासी तौर पर वो उनके साथ बैठने की पोजीशन में है ही नहीं। अगर ये मौका आ भी जाए, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, तो आप उस सूरत हाल का तसव्वुर करें तो शायद पीटीआई को सूट नहीं करेगी कि जहां मेज़ के एक तरफ इमरान खान बैठे हों और सामने बैठे हुए शहबाज शरीफ से नेगोशिएट करें। उसी शहबाज शरीफ को जिसे वो मनी लॉन्ड्रिंग में पहले एक दफ़ा अंदर कर चुके हैं 90 रोज़ के लिए, और अब वो दोबारा अंदर है। ये सूरत हाल है सियासी हमारे मैदान के अंदर जो इस वक्त खेल सजा हुआ है। शायद पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें इस वक्त नुकसान का बायस हो सकती हैं, क्योंकि 4 से 6 हफ्ते एक सियासी बेयकीनी का माहौल चलेगा और क्लियर कट डायरेक्शन नहीं होगी। तहरीक-ए-इंसाफ फुली इन कंट्रोल नहीं है इस मौके के ऊपर, क्योंकि उनकी मरकज़ में भी हुकूमत चंद वोटों के ऊपर खड़ी है और पंजाब की हुकूमत भी ऐसी खड़ी है। और अगर उसके ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट हाथ उठा ले तो इस सिस्टम को धड़ाम से नीचे गिरते हुए शायद ज़्यादा देर नहीं लगेगी और हमें ये सूट नहीं करेगा। एक सिस्टमेटिक चेंज होनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का रास्ता होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सवालिया निशान पूरे निज़ाम के ऊपर खड़ा हो जाए। प्राइम मिनिस्टर का जो नेशनल डायलॉग के ऊपर स्टेटमेंट है, दिखाइएगा जी। हम तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग से। बेस्ट जगह तो पार्लियामेंट है। तो मुझे तो पहले दिन मैंने तो कहा था मैं क्वेश्चन टाइम करने के लिए तैयार हूँ, जो मर्जी आके मेरे से सवाल पूछो, कि हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए। हमारी जमहूरियत चलेगी तब जब डिबेट्स अच्छी हो। नेशनल डायलॉग का मतलब डिबेट ही। तो वो तो जो बात करते हैं वो आ जाते हैं कि जी हमारी केसेस माफ़ करो, और केसेस हमने नहीं बनाए। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत एनआरओ के ऊपर हमारे से बात ना करना। करप्शन के केस हम नहीं माफ़ करने लगे। ये पॉलिटिकल रेटरिक के लिए बात बयानात अच्छे होते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत को दो चीज़ों ने जिससे बहुत नुकसान पहुंचा है। एक इनकी इकनॉमिक टीम थी और दूसरा इनका नैब है जिसने पूरे मुल्क को इस वक्त हिला के रखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इससे अगले ही सांस में कहते हैं कि ये दे दें इस्तीफ़े। ये भी एक सियासी नारे के तौर पर अच्छा होता है, दे दें इस्तीफ़े, मैं बाई इलेक्शन करवा दूंगा। बाई इलेक्शन तहरीक-ए-इंसाफ की 30-35 सीटों पर नहीं थी नून लीग करवा सकी, और यहाँ आधी असम्बली की बात हो रही है। सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर में। ऑपोजिशन क्या करेगी? जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते वो। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जलसे कर सकते जो हमने किए हैं। तो और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में। आईनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज़ क्या है? इस्तीफे देंगे, हम इलेक्शन करवा के और मजबूत होकर आ जाएंगे। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या करेंगे।